हाँ देखिए विद्यार्थियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, जो कंपटीशन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आता है। ये क्या है, किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु 3,8 का रेखा x + 3y = 7 में प्रतिबिंब है। तो हमारा ये लिखा है -1, -4, -2, 5, 6, 7 और इनमें से कोई नहीं। ये तो इतना बड़ा ये क्वेश्चन है और इनमें से कोई एक बहुविकल्पी सही है इसमें से। अब आप इसे थ्योरी टाइप में करोगे तो बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन आपका 11th में, ये रेखा में आपका क्वेश्चन है। जो विविध एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ये हमारा क्वेश्चन है कक्षा 11 रेखा में एक विविध है, विविध प्रश्नावली, उसका क्वेश्चन नंबर 18 है और देखने में काफ़ी बहुत बड़ा है, लेकिन इसे करने में एक ट्रिक है, बहुत सरल ट्रिक है। किसी बिंदु के लिए, मान लीजिए ये कोई बिंदु है ये वाला, और रेखा को दर्पण मानते हुए इस बिंदु का, इसमें प्रतिबिंब बताइए। ये आपका बिंदु है 3,8 और ये आपकी एक रेखा है, इसका नाम है x + 3y = 7। इस रेखा का नाम, वो कह रहा है इस रेखा को दर्पण मानते हुए इस बिंदु का प्रतिबिंब इसमें ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई आपका ये दर्पण है, ये ऐसा, ये यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ रखेंगे तो जितनी ऊंचाई पर इसमें रखेंगे उतनी गहराई में इसमें वो बनेगा प्रतिबिंब। तो देखो क्या करते हैं, ये आपका कोई दर्पण है, इसमें अगर कोई ये बिंदु है तो जितनी दूरी पर ये ऊपर से ये यहाँ पे पड़ेगा उतनी दूरी पर नीचे आपका प्रतिबिंब आ जाएगा इस जगह पर। ये हमारा है प्रतिबिंब, ये रहा प्रतिबिंब, ये रहा। तो आपको इसका ये प्रतिबिंब ज्ञात करना है, बहुत सिंपल तरीका, इतना शॉर्टकट कि पल भर में ये क्वेश्चन हो जाए। तो देखो क्या करते हैं हम, ये आपका जो है यहाँ से ये दूरी जो होती है, यहाँ से उतनी दूरी ये प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ से पूरी दूरी जो तुम्हारी है ये 20 सेंटर में दर्पण होगा। हाई स्कूल में पढ़ा है कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर पीछे हमारा प्रतिबिंब होता है। तो ये दूरी इक्वल ये दूरी, इसका मतलब इन दोनों का मध्यबिंदु ये हो जाएगा। तो अगर हमने ये ए बिंदु डाला, ये बिंदु बी डाला और ये मध्यबिंदु हमने कुछ डाल दिया सी, और हमने कुछ हल नहीं किया, हमने ये मान लिया कि ये आपका हमारा प्रतिबिंब है, ये हमने मान लिया ये प्रतिबिंब है। चलो मान लेते हैं कि -4, -8 इसका प्रतिबिंब है। तो हम जानेंगे इन दोनों का मध्यबिंदु यहाँ पे होगा। मध्यबिंदु ये क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के आधा, तो 3 में जोड़ोगे -4 तो -1 आ जाएगा। नहीं, ये -1 है यहाँ पर, केवल -1। 3 में जोड़ोगे -1 तो घट जाएगा, तो 2 रह जाएगा, 2 का आधा रह जाएगा 1। 8 में जोड़ोगे ये -4 है, ये -1, -4 है, वो लिख दिया हमने। ये प्रतिबिंब के प्रतिबिंब है इनमें से कोई एक, तो हमने ये लिख दिया। तो ये होता है इन दोनों का मध्यबिंदु। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 में से जुड़ेंगे -1 तो घट जाएगा 2, 2 का आधा 1, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 में से -4 घट जाएगा, 4 बचेगा, उसका आधा 2। अगर ये बिंदु मध्य बिंदु है तो इस रेखा को संतुष्ट कर देगा, क्योंकि इस बिंदु से ये रेखा जा रही है। तो हम ये बिंदु इसी रेखा में रख देंगे यहाँ, और 7 आ जाए, समझ लो ये पहला टिक सही है। तो इसी में हम रख रहे हैं। तो क्या है, ये पहले रेखा लिखेंगे, रेखा लिखेंगे 3x, रेखा लिखेंगे x + 3y = 7। तो इसमें हम रख देंगे ये बिंदु, रख देंगे ये x की जगह 1 रख देंगे, 3 × y की जगह ये 2 लिख देंगे, 3 दूनी 6 में 1 जोड़ देंगे 7, हमारा ये सही है। तो हमारा ये आगे आंसर सही है। अगर ये मान लो गलत होता
तुम्हारा मध्य बिंदु इसका निकलता तो उससे संतुष्ट नहीं होता, तो वो गलत हो जाता। ये हम रख के देखें तो इनसे संतुष्ट नहीं होगा, इन दोनों का आधा करेंगे, ये संतुष्ट नहीं होगी रेखा। तो आपके ये पॉइंट आ गया। फिर आपको ये परीक्षा में ये नहीं बनाना पड़ता है, फिर तो डायरेक्ट ये करते हैं, डायरेक्ट 3 में ये जोड़ोगे तो घट जाएंगे, 2 हो गया, 2 का आधा 1 यहाँ रख देंगे, देखो 1 रख दिया यहाँ, प्लस 8 में जोड़ेंगे -4 तो घट गए, 8 में से 4 घट गए, 4 का आधा करेंगे तो 2, तो 3 गुणा 2 कर देंगे, यहाँ 3 गुणा 2 कर देंगे, 3 दूनी 6 7, तो हमारा ये टिक सही है। ऐसे कर दिया जाता है। और भी हम आपको बताते रहेंगे, क्वेश्चन ना समझ में आए हम लॉन्ग तरीका से अभी हम इसको भेज रहे हैं कि लॉन्ग तरीका कितना बड़ा है, शॉर्टकट तरीका ये कितना है, देखते हैं।